आज हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास जो कि आपका है अध्याय 2 का चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़े थे सदिश और अदिश राशियाँ। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में इसके पढ़े थे सदिश एवं अदिश में सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, सदिशों का योग भी पढ़े थे। और इसमें से जो है कि समांतर चतुर्भुजों का नियम भी पढ़ा गया था। और जो आपका ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मैंने ये बोला था कि आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन चलेगा इसी फार्मूले पर आपका चलेगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पर फार्मूला, इसी फार्मूले को हम लोग रखेंगे और इस इधर यानी कि इस साइड जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे प्रत्येक प्रश्नों का। यहाँ पर फार्मूला हम रखेंगे ताकि आपको जो है कि आसानी से समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए तो समांतर चतुर्भुज में क्या था, यदि दो यदि सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, परस्पर जो है कि यदि थीटा कोण पर यदि परस्पर जो है कि थीटा कोण पर कार्य करते हैं, तो सदिशों का यदि परिणाम की बात की जाए, किसका परिणाम, क्या परिणाम जो होता है आर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। जब दो सदिश हों, उनके बीच यदि थीटा एंगल कार्य करता है, तो परिणाम यदि निकालना हो तो परिणाम के लिए फार्मूला होता है ये। क्लियर है, तो ये आपका पहला रहा। इसके बाद यदि क्या कहता है, इसके बाद इसको जरा समझिएगा गौर से। कहता है कि यदि परिणामी सदिश आर, ये आर हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है, अब देखिए यदि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए के साथ यदि अल्फा कोण जो बनता है, यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, वेक्टर ए के साथ यदि अल्फा कोण बनता है तो उसके लिए फार्मूला बनता है tan अल्फा बराबर, देखिएगा वेक्टर ए के साथ जब अल्फा कोण बन रहा है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, बी साइन थीटा है बाटा में ए, यानी जिसके साथ कोण बनेगा वह ए का मान होगा। देखिएगा इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी पे है। तो जिसके साथ एंगल पूछता है या एंगल बनेगा तो वह ए का मान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी के साथ अल्फा कोण बनता है तो ए बराबर पी हम लोग लेंगे। यदि क्यू के साथ अल्फा कोण यदि पूछता है तो क्यू बराबर क्या लेंगे, ए, यानी ए बराबर क्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, और जो शेष मान जो बचा हुआ है, यानी कि जो बी का मान बी है वह आपका यहाँ पर आना चाहिए बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी जिस सदिश के साथ आपका एंगल पूछता है या एंगल बनता है, एंगल यदि पूछता है तो वह आपका ए का मान कहलाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले हैं। यहाँ पर था कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लंब की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर परिणाम यदि निकालते हैं, परिणामी सदिश आपका हो जाएगा आर बराबर अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। क्लियर है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, अभ्यास की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो हम लोग जो है कि इस फार्मूले को याद रखेंगे। मैं फार्मूला भी जो है कि लिख दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, जरा देखिएगा, ये जो है कि हम यहाँ पर फार्मूला रख दिए, दोनों फार्मूले को, इन्हीं फार्मूले पर हम लोग जो है कि अधिकांश तौर से प्रश्नों को सोल्यूशन करेंगे। और इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे कि किस समय क्या था, अभी हम जो है कि समझाए हैं उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो बलों P तथा Q, देखिए एक वेक्टर A है, यानी कि एक जो है A का मान है, दूसरा किसका है B का मान। इसमें कौन A का है कौन B का, आपको यही समझना है। चलिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। कहता है कि दो बलों P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है, यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, Q के साथ कितने डिग्री। देखिए ए के साथ यदि अल्फा का कोण बनाता था तो वह ए का मान था ना, यहाँ पर ए था, ए के साथ अल्फा का कोण मान, यानी क्यू के साथ जब बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि ए बराबर आपका कितना मिल गया, क्यू मिल गया। और इसके बाद दूसरा बी बराबर कितना है, एक क्यू है, दूसरा क्या है पी। इसका मतलब देखिए जिसके साथ वह कोण बनाएगा वह ए का होगा। तो क्यू के साथ कोण बना रहा है, इसमें प्रश्न में कह रहा है क्यू के साथ आपसे कोण पूछ रहा है, तो ए बराबर क्यू हो जाएगा, बी बराबर क्या पी। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग परिमाण, यानी परिमाण जो दे रहा है, परिमाण कितना दिया है, सदिश परिणाम, यानी कि आपका दे रहा है कि परिणामी का परिमाण जो है P है, तो R बराबर कितना है P। तो फार्मूले का हम लोग अनुसार चलेंगे। यहाँ से समझेंगे आप लोग कि यहाँ से अंडरवुड इसका हटाते हैं, यदि करनी हटाना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो R का स्क्वायर, तो R की जगह पर क्या P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए की जगह पर क्या है क्यू है ना,
ए की जगह पर क्या है क्यू, तो आपका हो जाएगा क्यू का स्क्वायर आप प्लस, इसके बाद बी की जगह पर क्या है पी का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 2 पी क्यू कर सकते हैं यहाँ पे पी क्यू कॉस थीटा। अब देखिए पी को इधर भेजेंगे तो पी से पी क्या होगा कट जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है यहाँ पे अब देखिए Q से Q इन दोनों में Q कॉमन है, तो Q कॉमन है तो Q कॉमन यदि हम लोग ले लेंगे तो Q इसका क्या लग जाएगा बटा लगेगा कॉमन होगा, तो जैसे यहाँ से 0 बराबर आपका हो जाएगा क्या 0 बराबर हो जाएगा Q कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा Q प्लस 2p कॉस थीटा, ये गुणांक है गुणांक हटाएंगे तो इसका बटा लगेगा, अब बटा लगेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर हो जाएगा क्या थीटा प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है ये मान मिल गया आपका, यानी कि थीटा नहीं है क्यू है ना, ये क्या है क्यू है। ठीक है क्यू, यानी कि क्यू प्लस 2p कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है अब देखिए क्या कह रहा है वो देखिए, अब एंगल आपसे थीटा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा थीटा के साथ ना, तो अब देखिए tan अल्फा, फार्मूला आपका क्या है tan अल्फा बराबर होता है, अब देखिए थीटा के साथ तो a का मान थीटा है ना, अब इसी में रखेंगे b का मान कितना है p साइन थीटा और बटा में आपका क्या हो जाएगा a का मान कितना है q आप प्लस b का मान कितना है p cos थीटा। लेकिन ये भी कह रहा है आपसे कि p को दोगुना, यदि p को दोगुना कर दिया जाए, p को क्या कर दिया जाए दोगुना, तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे गुणा। ठीक है अब यहाँ पर आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा 2p साइन थीटा बटा में q प्लस 2p q प्लस 2p कॉस थीटा है ना, तो इसका वैल्यू कितना फाइंड हुआ है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा tan अल्फा बराबर हो जाएगा इन्फिनिटिव होगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव होगा, तो अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर कितना डिग्री होगा फ्रेंड्स, अल्फा बराबर क्या 90 डिग्री। ठीक है अल्फा का यदि मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल है क्यू के साथ कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्यू के साथ कितने डिग्री का बना 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 90 डिग्री। क्लियर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बलों यानी कि ए और बी का मान दिया गया है, दो बलों अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी 13 न्यूटन है तो अल्फा का मान होगा। सिंपल सा है, सिर्फ जो है कि हम लोग जो है कि फार्मूला नंबर 1 पे हम लोग जो है कि सॉल्व करेंगे। कहता है कि दो बल, तो ए बराबर मान लेंगे दिया है कितना न्यूटन का 12 न्यूटन का फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ न्यूटन। ठीक है और बी जो दिया है दूसरा जो बल दिया है आपका 5 न्यूटन का। ठीक है या नहीं है तो आप पी और क्यू भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला वो याद है तो हम लोग आसानी से उस पर कर सकते हैं। ठीक है पी और क्यू भी रख सकते हैं, ये पी बराबर इतना क्यू बराबर क्या इतना। ठीक है इतना न्यूटन हुआ, जबकि दे रहा है कि परिणामी जो है उनका परिणामी, तो परिणामी जो होता है परिणामी क्या होता है आर होता है ना, तो आपका हो जाएगा आर बराबर कितना फ्रेंड्स दिया है आपका 13 न्यूटन। कितना न्यूटन का 13 न्यूटन दिया है, तो कह रहा है कि अल्फा का मान होगा। किसका मान पूछ रहा है फ्रेंड्स, अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है आर बराबर होता है, या करनी हटाएंगे तो स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है अंडर रूट में हम लोग ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या है थीटा। मैंने वहां पर फार्मूला पहले ही रख दिया है। ठीक है अब यहाँ पर आर परिणामी कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे, और सॉरी ये का अंडर रूट नहीं लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लग चुका है तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है और ये हो जाएगा ए का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है फ्रेंड्स 12 न्यूटन का है, गुणे बी का मान कितना है 5 न्यूटन। इसके बाद क्या है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है थीटा, आपसे थीटा पूछ रहा है ना, तो आपसे पूछा है अल्फा का मान, तो इसमें एंगल का काम कौन करेगा अल्फा।
थीटा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थीटा बराबर अल्फा हम लोग रख सकते हैं, अल्फा ही के मान पूछ रहा है ना, यहाँ पर अल्फा हम लोग रखेंगे तो इतना हुआ, या नहीं है तो इतना रहने दीजिए, अल्फा बराबर एक क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ये थीटा का क्या हो जाएगा मान, ठीक है ना। अब देखिए 13 से 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 149, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 169, 169 100 कितना 49 नहीं 169, ये हो जाएगा 1 एकम 1, 9 हो जाएगा 3 3 6 और 169 हुआ, और 12 बरहम कितना होता है 144 प्लस 5 बचे कितना होता है 25 प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, और 60 दूनी के कितना हो जाएगा 120, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा कास अल्फा, आपसे पूछा है किसका मान, अल्फा ए का मान पूछा है, तो चलिए 169 हुआ। अब देखिए 144 और 25, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर मैं विस्तार से चल रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कटा दिया होता तो 0 हो गया होता, ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 और कितना 1, अब प्लस हो जाएगा 120 और कास क्या अल्फा, ठीक है। अब देखिए 169 को इधर लाएंगे, 169 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 169 और माइनस 169 बराबर हो जाएगा 120 और कास अल्फा, ठीक है, यहाँ पर सही से थोड़ा रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 169 से 169 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 120 कास अल्फा इजिकल टू क्या 0 हो जाएगा, तो कास अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कास में यह होता है पाई बाई कितने का 2, यानी कि पाई बाई 2, कास में बोले तो कितना कास अल्फा है ना, तो अल्फा कास में 0 कितने डिग्री का मान है 90 डिग्री का होता है, और 90 को यदि पाई में चेंज करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 180 सॉरी पाई बाई 4, 90 को यदि पाई में बदलेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि कटाएंगे तो 180 रखेंगे 2 9 18 90 डिग्री मिलेगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ये रहा आपका क्या आंसर, ये आपका आंसर रहा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है पाई बाई 2, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है डी। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम प्रोसेस इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे, सिर्फ आपको जो है कि फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और अब हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 सेम आपका प्रोसेस वही चलेगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि यदि दो बल जिनके प्रत्येक मान 3 न्यूटन है, देखिए दो बल हैं दोनों का मान 3 न्यूटन आप लेंगे, इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, यानी कि आर का भी मान 3 न्यूटन है, तो कह रहे दोनों के बीच का कोण होगा, यानी कि अल्फा जो है कि थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दोनों बल आपका जो है कि 3 न्यूटन का है, तो ए बराबर मान लेंगे कितना, मान लेंगे नहीं दिया हुआ है 3 न्यूटन, और आपका बी बराबर कितना न्यूटन है, दोनों मान सेम है ना, यानी कि 3 न्यूटन ये भी है। कह रहा है कि जो परिणामी है यानी कि आर जो है, आर का भी मान कितना है 3 न्यूटन, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका कोण जो है कोण कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए सिंपल है, तो चलिए फार्मूले के अनुसार हम लोग लेके चलेंगे, तो आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, ये अंडर रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर होगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहेंगे कि कैसे हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर है। चलिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी ये कैपिटल होना चाहिए भाई, बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो r का मान कितना है फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर प्लस a का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान 3 प्लस b का मान 3, और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब देखिए 3 तिली के 9 बराबर हो जाएगा 3 तिली के 9, आप प्लस 3 तिली के 9, ठीक है, आप प्लस 3 तिली के 9 और 9 दूनी 18, कॉस क्या हो जाएगा थीटा। और देखिए 9 9 18 हुआ, और 18 को इधर भेज दीजिए तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 18,
बराबर हो जाएगा 18 कॉस थीटा, यहाँ से घटा देंगे तो -9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 कॉस थीटा। यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे इसको घुमा दीजिए, नहीं है तो इसके बाद हम लोग जो है कि डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -9, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा -9 बटा में कितना 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्लियर है। यानी कि यह हो जाएगा कॉस थीटा आपका हो जाएगा -1 बटा में कितना फ्रेंड्स 2, -1 बटा में 2। अब माइनस में 1 बटा में 2 जो है कितने डिग्री का मान होता है कास में, तो ये आपका होता है कास थीटा बराबर 120 डिग्री। कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री का आपका मान है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि थीटा बराबर कितना 120 डिग्री। अब कैसे फाइंड हुआ, और जब हम लोग त्रिकोणमिति का जो है कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति के चैप्टर में हर एक जो है कि सवाल हम लोग देखते चलेंगे। पहले हम लोग एग्जांपल उसमें समझेंगे कि त्रिकोणमिति का जो मान होता है किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, 135 डिग्री 150 डिग्री का मान, इस तरह से हम लोग सारा जो है कि वहाँ पे एग्जांपल समझेंगे कि कैसे हम लोग मान फाइंड करते हैं, और उसमें टर्निंग इसकी क्या क्या होती है, हम लोग सब कुछ इसमें एग्जांपल द्वारा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फार्मूला आप लोग ये यहाँ पर जो है कि मान याद रखेंगे, और कैसे 120 डिग्री होता है जब त्रिकोणमिति जो है स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर, तो वहाँ पर हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे। क्लियर है। चलिए, यह उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।